अवधेश राव ये पूर्व में भी नंदिनी सिंह हत्याकांड हुआ था, उसमें वांटेड चल रहे थे। देर रात गोलियों की तरतराहट से थर्राया पटना। एसटीएफ एनकाउंटर में 2 कुख्यात अपराधी घायल। विदेशिया हंडेर गांव निवासी अंजनी सिंह हत्याकांड में था शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ज़ीरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर। पटना में देर रात गोलियों की तरतराहट से पूरा इलाका दहल उठा। बिहटा इलाके में एसटीएफ और कुख्यात अपराधियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस पुलिस इनकाउंटर में 2 बड़े अपराधी गोली लगने से घायल हो गए। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है और फिलहाल उनका इलाज जारी है। घायल अपराधियों की पहचान विदेशी राय और पप्पू राय के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों पर हत्या, लूट, रंगदारी और संगीन मामलों में केस दर्ज है। बताया जा रहा है कि दोनों अपराधी लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर थे। पटना से करीब 25 किलोमीटर दूर बिहटा के आनंदपुर बांध इलाके में यह पूरी मुठभेड़ हुई। जानकारी के मुताबिक पटना एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि दोनों अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना मिलते ही एसटीएफ की टीम तुरंत एक्टिव हो गई। पुलिस ने आनंदपुर बांध इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी। जैसे ही पुलिस टीम ने संदिग्धों को रोकने की कोशिश की, वैसे ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई गोलीबारी से इलाके में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद एसटीएफ ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ देर तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रही। इसी दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में विदेशी राय और पप्पू राय के पैर में गोली लग गई। गोली लगते ही दोनों अपराधी घायल होकर वहीं गिर पड़े। इसके बाद पुलिस ने दोनों को मौके पर ही पकड़ लिया। घटना के बाद पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया। घायल अपराधियों को पहले बिहटा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए पटना एम्स रेफर कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक दोनों अपराधी सुपारी किलर की तरह काम करते थे। इन पर पटना और आसपास के कई जिलों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस लंबे समय से दोनों की तलाश कर रही थी। बताया जा रहा है कि विदेशी राय और पप्पू राय कई गैंग से जुड़े हुए थे और इलाके में रंगदारी और हत्या जैसी वारदातों में सक्रिय थे। बताया जा रहा है कि विदेशी राय पटना के संपचक थाना क्षेत्र के सोहगी गांव का रहने वाला है। उसका नाम हंडेर निवासी और प्रॉपर्टी डीलर अंजनी सिंह हत्याकांड में सामने आया था। पुलिस लंबे समय से दोनों अपराधियों की तलाश कर रही थी। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। एक पूर्व के अपराधी हैं अवधेश राव उर्फ विदेशी, और इनके ऊपर हत्या के कई मामले दर्ज हैं। हाल फिलहाल में ये एक घटना में भी वांटेड चल रहा था, इसी में एक टीम लगी हुई थी। जानकारी हम लोग को सूचना प्राप्त हो रही थी कि ये अपनी टीम के साथ एक बड़ी घटना करने जा रहा है, और इसी क्रम में एक टीम बनाई गई थी जो कई जगहों पर रेड छापामारी कर रहे थे। इसी क्रम में इनके शूटर के बारे में आइडिया लगा और अवधेश राव को पकड़ा गया, उनसे पूछताछ किया। उनके साथ पप्पू राय और दीपक कुमार, 3 लोग पकड़ाए। ये पूर्व में भी नंदिनी सिंह हत्याकांड हुआ था, उसमें वांटेड चल रहे थे। जब इनसे पूछताछ किया गया तो बताया कि ये एक बड़ी घटना वाट्सएप में करने जा रहे थे। इसके लिए ये हथियार यहाँ पे बिहटा थाना क्षेत्र के एरिया में रखे हुए हैं। हथियार की रिकवरी के लिए जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे दोनों के द्वारा अवधेश राव उर्फ विदेशिया और पप्पू राय, इनके द्वारा फायरिंग किया गया पुलिस के ऊपर। पुलिस के द्वारा इनको रोकने का प्रयास किया गया और आत्मरक्षा में कंट्रोल फायरिंग करते हुए इनको यूज किया गया। इसमें इन दोनों के पैर में गोली लगी है। गोली लगने के तुरंत बाद इन लोगों को उपचार हेतु हॉस्पिटल भेज दिया गया है, जहाँ ये उपचाररत है। जो तीसरा व्यक्ति है दीपक कुमार, उसने सरेंडर किया है और इन तीनों को अभी इलाज करा के फिर आगे कर रही है। पूरे इलाके की तलाशी ली गई ताकि यह पता लगाया जा सके कि अपराधियों के साथ और कौन कौन लोग शामिल थे। पुलिस अब दोनों अपराधियों के नेटवर्क की भी जांच कर रही है। यह भी पता लगाने की कोशिश हो रही है आखिर वे किस बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि देर रात अचानक गोलियों की आवाज सुनकर लोग डर गए थे। कुछ देर तक इलाके में दहशत का माहौल बना रहा। हालांकि पुलिस का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। इस एनकाउंटर को पटना पुलिस और एसटीएफ की बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि दोनों अपराधी लंबे समय से पुलिस के लिए चुनौती बने हुए थे।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस इनकाउंटर के बाद पटना में सक्रिय अपराधी गिरोह पर लगाम लगेगी? क्या पुलिस इन अपराधियों के पूरे नेटवर्क का खुलासा कर पाएगी? और क्या राजधानी में बढ़ते अपराध पर अब रोक लग पाएगी? फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई जारी है। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज इरा, अब सच आपके द्वार।